आज मेरी शादी की पहली रात थी। मेरे कमरे को फूलों से सजाया गया था। कमरा बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। मेरी शादी बहुत ही धूमधाम से की गई थी। मैं दुल्हन बनी बेड पर बैठी हुई थी कि मेरा मन तस्वीरें बना रहा था। वह कभी दाएं सर कर रही थी तो कभी बाएं कर रही थी। मेरे लिए सब लोग अजनबी थे। तुम थक गई होंगी। मैंने अपना शादी का जोड़ा उतार कर एक सादा सूट पहन लिया। मुझे इस समय बहुत तेज भूख लग रही थी। भूख की वजह से पेट में आग लगी हुई थी। लेकिन क्या करूं, मैं किससे कह नहीं सकती थी। मेरे पति को मेरी थकान से क्या मतलब था। उसे तो बस सुहागरात मनाने की जल्दी थी। मुझ पर अपनी मर्दानी का रोब डालते हुए कहने लगा, देखो मुझे ज़्यादा तमाशा अच्छा नहीं लगता। मेरी बात कान खोलकर सुन लो। मैं बार बार यह बातें तुमसे नहीं कहूँगा। घर के सारे काम तुम्हारे जिम्मे है। खाना बनाने से लेकर झाड़ू पोछा सफाई तक सब कुछ तुम्हें करना होगा। तुम सुन रही हो ना? मैंने हाँ में सिर हिला दिया। मैं सोच रही थी कि मेरा पति मुझसे कोई गिफ्ट देगा, कोई मोहब्बत भरी बातें करेगा, लेकिन उसने तो मुझसे काम करने की जल्दी थी। शादी के दिन गुजर गए। हाथ में झाड़ू मेरा नसीब बन गई थी। शादी के नए नए दिनों में जहाँ लड़की अपने पति के साथ खूब एंजॉय करती है, सजती है, इधर उधर घूमती है, फिरती है, वह सब मेरे नसीब में नहीं था। मेरी किस्मत में तो घर की साफ सफाई करना, झाड़ू पोछा करना लिख दिया था। मेरी जेठानी इस घर की पहले से ही रिश्तेदार थी। मेरे ससुर के दोस्त की बेटी थी, लेकिन मैं तो गैरों से ब्याह कर लाई थी। मैं नई दुल्हन पूरे दिन घर का काम करती और जब तक कर टूट जाती थी तो रात को पति के नखरे उठाती। मेरा पति मुझसे बहुत सख्त लहजे में बात करता था। रात को डिनर हुआ, सब अपने कमरे में चले गए। मैं भी अपने पति के पास बैठ गई और कहने लगी, शादी को 3 महीने गुजर गए हैं। आप मुझे कहीं घुमाने लेकर नहीं गए। मेरा पति मेरी तरफ देखकर कहने लगा, घूमने मतलब कहाँ जाना है? उसने इतने रुखे शब्दों में पूछा कि मैं डर गई। मैं कहने लगी, आप क्यों इतने गुस्से से मुझसे बात करते हैं? पति ने टीवी देखते हुए कहा, जाओ मेरे कपड़े प्रेस करो, मेरा दिमाग खराब मत करो। मैं सारा दिन का थका हुआ हूँ। मैं अपने पति के पैरों की तरह बैठ गई। अच्छा चलिए आप लेट जाइए, मैं आपके पैर दबा देती हूँ। मेरा पति लेट गया। मैं उसके पाँव दबाने लगी। मैं पति के पैरों को अपनी गोद में रखकर सोच रही थी कि मैं शादी से पहले बहुत दुख देखे थे। मुझे मोहब्बत चाहिए थी, आपका साथ चाहिए। आप क्यों मेरी आंखों से मेरा दर्द समझ नहीं पाते हैं? असल में मेरी माँ नहीं थी, सौतेली माँ के साथ पलकर जवान हुई थी। और सौतेली माँ कैसे सुलूक करती है, यह मुझसे लिखने की और बोलने की जरूरत नहीं थी। मैंने बहुत दर्द सहे है। सौतेली माँ के हाथों यहाँ एक जुल्म यह भी हो गया था कि मेरी उम्र अभी 20 साल थी और मेरे पति की उम्र 38 साल थी। जैसे उन्होंने मुझे जान छुड़ानी हो सो छुड़ा ली। मैं अपने पति के पैरों के पास लेटी हुई थी और बस अपने पति के प्यार के 2 शब्दों के लिए तरस रही थी। काश मेरा पति मुझसे प्यार से बुलाने, मेरा नाम पुकारे, मुझसे प्यार से गले से लगा ले, तो मेरे सारे दुख दर्द दूर हो जाते। सुबह में 4 बजे से पहले ही जाग जाती थी। नाश्ता बनाना सबके लिए मेरी जिम्मेदारी थी। मैं अपना दर्द किसी पर जाहिर नहीं होने देती थी। मैं बस अपने घर में खुश रहना चाहती थी। अपने पति की मोहब्बत चाहती थी, पति का साथ चाहती थी। बस अक्सर कभी थकान की वजह से बर्तन ना धो सकती या झाड़ू टाइम पर ना दे पाती तो सास मुझे ताने सुना देती, लेकिन मैं अपने होठों को बंद ही रखती। अपनी सास के लिए भी बात का जवाब नहीं देती थी। मैं अपने पति से एक दिन कहने लगी,
मुझे हर महीने कुछ पैसे दे दिया करे। पति ने गुस्से से पूछा और देखा और कहने लगा, पैसे क्यों चाहिए? मैंने बड़े प्यार से जवाब दिया, मैं औरत हूँ ना, मेरी भी कुछ ज़रूरतें होती है। पैसे पास हो तो कभी बाजार जाओ तो अपने लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें खरीद सकती हूँ। अब मैं आपके भाई से यह सब बातें कह नहीं सकती। आप मेरे पति हैं तो आपसे ही मांगूंगी। मेरे पति को ना जाने क्यों मुझ पे एक कर जिद थी। उन्होंने गुस्से में जवाब दिया, देखो मेरे पास फालतू के इतने पैसे नहीं है कि तुमको अलग से पैसे दिया करो। अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मेरी माँ से मांग लेना, वह तुम्हें सामान लाकर दे दिया करेंगी। मैं अपने पति के पास बैठ गई और कहने लगी, कोई बात नहीं, आप मुझे कुछ भी ना दे तो करूँगी। मैं आपके साथ बहुत खुश हूँ, बस आप मुझसे प्यार से बात किया करें, प्यार से आवाज़ दिया करें, मेरा नाम प्यार से पुकारा करें। भगवान की सौगंध, सब कुछ भूल जाया करूँगी। दिन भर की थकान, पुराने दर्द, बस आप मुझसे मोहब्बत से पुकार करें। आप कभी मुझसे प्यार से बात नहीं करते, बस जब देखो गुस्सा ही करते रहते हैं। फिर मैं दोबारा कहने लगी, यह देखिए मेरी सालगिरह थी, मैंने आपका नाम अपने हाथ पर मेहंदी से लिखाया। पति ने जैसे ही मेरे हथेली पर अपना नाम देखे तो और भी ज्यादा चढ़ गया। मैं इतने प्यार से अपने पति से बातें कर रही थी, लेकिन उधर मेरा पति बड़बड़ रहा था, कैसे पागल औरत पल्ले पड़ी है। यह कहकर मेरा पति गुस्से से पैर पटकता हुआ बाथरूम में घुस गया। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं वही बेड पर बैठ गई। अगले दिन हमारे घर ईंटों से भरा एक ट्रॉली आया था। हमारा नया घर बन रहा था। गांव में रहने वाले थे, वही घर बन रहा था। मैं घर के कामों में लगी हुई थी। जब मेरे पति ने कहा कि घर के कामों से फ्री हो जाओ, फिर मेरे साथ ईंटें अंदर रखने वाले में मेरी मदद करना, मैंने चुपचाप हामी सिर हिला दिया। घर के काम करके फ्री हुई तो पति के साथ ईंटें अंदर रखने लगी। थकान से बुरा हाल हो गया था, लेकिन मैंने बिल्कुल भी जाहिर नहीं होने दिया। काम करते करते रात के 2 बज गए थे। दर्द से मेरा बुरा हाल हो रहा था। मेरे हाथ हिल भी नहीं पा रहे थे। मेरा पति सो चुका था। मैंने अपने पति को आवाज़ लगाई कि मेरे हाथों में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे हाथों पर बाम लगा दो। मेरा पति मेरी तरफ से करवट लेते हुए बोला, कोई पेन किलर खा लो, मुझसे नहीं लगाया जाता बाम। थोड़ी देर में मेरे पति के खर्राटों की आवाज़ आने लगी। मैं जैसे तैसे करके उठी, एक गोली खाई और बेड पर लेट गई। आंखों में आंसू उमड़े चले जा रहे थे। पूरा शरीर थकान की वजह से चूर चूर हो रहा था। सिसकियां रोकने के चक्कर में मुंह पर तकिया रख लिया था कि कहीं पति की आंख ना खुल जाए, फिर वह मुझ पर और भी गुस्सा होता। दर्द की वजह से मैं सो ना सकी पूरी रात। ऐसे इधर उधर करवटें बदलते गुजर गई। 5-6 बजे के समय कहीं मेरे आँख लगी। अभी आँख लगे आधा घंटा ही हुआ कि मेरे सास के चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। वह घर में शोर कर रही थी कि महारानी अभी तक पड़ी सो रही है, नाश्ता बनाने का कोई होश ही नहीं। मेरे पति ने मुझे झिझोड़ कर उठाया कि तुम अभी तक सोई पड़ी हो, तुम्हारे अंदर जरा भी शर्म नहीं है। जरा टाइम तो देखो क्या हो रहा है, 7 बजने वाले हैं। मेरा पति बहुत ही गुस्से से मुझे उठा रहा था। मैं जल्दी से जागी। मेरे जागने पर पति और गुस्सा करते हुए कहने लगा, तुम्हें कोई शर्म नाम की चीज है भी या नहीं? मम्मी देखो, खुद का नाश्ता खुद बना रही है और तुम्हारी आंखें हैं कि अभी तक खुली ही नहीं है। मैं क्या कहती, जबकि मेरे पति को कोई फर्क ही नहीं पड़ता था कि मैं रात भर दर्द से बिलबिलाती रही थी। पूरी रात में सो नहीं सकी थी और मेरे को पति का क्या, मेरे दर्द का एहसास तो किसी को भी नहीं था।
मैं चाहे मरो या फिर जिंदा रहूं। मैं खामोश रही और फिर किचन में चली आई। सारा घर का काम किया। मेरी हालत बहुत ज़्यादा खराब थी, लेकिन मैं किसी से कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे समय गुजरता गया और हमारी शादी को 3 साल हो गए, लेकिन हमारे अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ था। इन 3 सालों में कोई ऐसी सांस नहीं थी जो मैंने सुकून से ली हो। नए घर का काम शुरू हुआ तो मजदूरों की तरह काम करवाती थी। दिन भर सबके लिए खाना बनाना, घर की साफ सफाई करना, फिर कभी ईंटों उठा कर देना तो कभी मिट्टी उठा कर देना। 5 महीने मैंने मजदूरों की तरह घर तैयार करवाया था। पति के साथ रहते हुए पति से दूर थी। दिन ब दिन पति भी मुझसे दूरी बनाने लगा था। दिन की दूरियां क्या, बड़ी रात में भी दूरियां पैदा होने लगी थी। औलाद ना होने के ताने अब मुझे दिन रात मिलने लगे थे। एक डर मुझे सताने लगा, कहीं मेरा पति औलाद की चाह में दूसरी शादी ना कर ले। और फिर मेरा डर सही साबित हो गया। मेरे ससुराल में अब मेरे पति के दूसरी शादी के बारे में चर्चा होने लगी थी। मेरी सास कह रही थी कि ये औरत बांझ है, कभी तुझे बच्चा नहीं दे सकती, तू दूसरी शादी कर ले। तब मुझे एहसास हुआ था कि कुछ तो गलत हो रहा है। मुझे एक डर सताने लगा कि कहीं मेरी सास सच में मेरे पति को मुझसे दूर ना करने जैसा भी था। मेरे लिए एक ठिकाना था। इस घर के अलावा मैं कहाँ जाती? मेरी सौतेली माँ तो मुझे घर में घुसने भी नहीं देती। कम से कम इज्जत के साथ बैठकर रोटी तो खा रही थी। दर दर की ठोकरें खाने से पति का घर ही अच्छा था। एक दिन मेरे जेठानी की छोटी बेटी ने मुझे बताया कि चाची मम्मी कह रही थी कि चाचू की नई शादी करेंगे, तुम्हारे लिए नई चाची लेकर आएंगे। मैं समझ गई कि अब कोई कयामत मेरे ऊपर टूटने वाली है, लेकिन मैं क्या कर सकती थी सिवाय रोने के। आंखों में आंसू भर आए, लेकिन होठ खामोशी थे। मेरा पति कमरे में बैठा चेहरे पर कोई क्रीम लगा रहा था। जब मैं उसके पास गई, कहने लगी, क्या बात है, आजकल बहुत क्रीम लगा रहे हैं, अब तो दिन ब दिन खूबसूरत भी लगने लगे हैं। क्रीम अपना असर कुछ ज़्यादा ही करने लगी है। मैं अपने पति के पास बेड पर ही बैठ गई। मैंने अपने पति के कंधे पर सिर टिका दिया और 2 आंसू आँख से छलककर उसके कंधों पर जाकर सूख गए। मेरे पति ने मेरा सर झटक दिया और मुझसे दूर हो गए। कहने लगे, हर किसी को अपना ख्याल रखना जरूरी होता है। पौधों को भी अगर पानी ना दिया जाए तो वह भी सूख जाते हैं और सूखे हुए पौधे किसी काम के नहीं रहते। मेरा पति कमरे से जा चुका था। मैं वही बैठी अपनी आने वाली जिंदगी की खुशियों की भीख मांगने लगी भगवान से। और फिर वह दिन भी आ ही गया जब लड़की वाले मेरे पति को देखने आए। मेरी सास ने मुझसे कहा दिया कि तुम खाना बनाकर कमरे में चली जाना, मेहमानों के सामने आने की कोई ज़रूरत नहीं है, आने वाले मेहमानों से तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। मैं समझ गई थी कि आने वाले मेहमान कौन है और मुझे भी उनसे मिलने का कोई शौक नहीं था। जब से मेरी माँ मुझे दुनिया में छोड़कर गई थी, मैंने अपने दर्द को छुपाना सीख लिया था। दूसरों के सामने मेरे चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती थी, लेकिन जब भी तन्हाई मिलती तो अपनी माँ को याद करके रो लिया करती थी। अगर आज वह मेरे पास होती तो मुझे इतने दुख नहीं सहने पड़ते। मेरे पापा जिंदा थे, लेकिन उन्हें मेरी कोई परवाह नहीं थी। बस यही गम सताया जा रहा था कि अगर मेरे पति की दूसरी शादी हो गई तो फिर मेरा क्या होगा। नई पत्नी के आते ही मेरा पति मुझे धक्के देकर इस घर से निकाल देगा। फिर उसके बाद मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी? मेरी सौतेली माँ तो मुझे कभी भी अपने घर में कदम नहीं रखने देगी। और फिर वह मनहूस दिन भी आ ही गया, जिसकी मैंने भगवान से रो रो कर दुआएं मांगी कि काश वो दिन भी कभी ना आए। मेरे पति की दूसरी शादी हुई, वह नई पत्नी ले आया
और अब उसकी कमरे में अपनी नई पत्नी के साथ रहने लगा, जिसमें कभी मैं रहती थी। मुझे एक छोटा सा अलग कमरा दे दिया। इस घर में महारानियों की औकात तो कभी नहीं, अब तो और भी ज्यादा नौकरानी से भी बुरा बना दिया गया था। दूसरी पत्नी के साथ मेरा पति बहुत खुश था, उसके साथ बहुत ही प्यार से बात कर रहा था, उसे घुमाने के लिए बाहर भी लेकर जाता था। पता नहीं मेरी किस्मत में ही क्यों खराब थी, माँ बाप के घर भी खुशियाँ नहीं मिली और शादी के बाद पति के घर भी खुशियाँ नहीं नसीब हुई। मेरा वही काम था, दिन भर घर के काम करना, दूसरों का ख्याल रखना, लेकिन मेरा ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। मैं धीरे धीरे बीमारियों की तरफ चपेट में जा रही थी। जब दिल परेशान हो, खुराक भी अच्छा ना मिले तो शरीर कमज़ोर हो ही जाता है। मैं धीरे धीरे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी। अब तो मेरे सर में दर्द भी रहने लगा था। लेकिन मैं कहती तो किससे कहती, मेरा पति तो अपनी नई पत्नी में के साथ खुश था। सर में तेज दर्द होने के बावजूद भी घर के सारे काम करना पड़ते थे। नई बहू के सब नाज नखरे उठाते थे, लेकिन पुरानी को तो कोई इज्जत ही नहीं थी। सब उसे घर का फालतू सामान समझते थे। अब मेरे अंदर और ज़्यादा दुख सहने की हिम्मत नहीं बची थी। मैं धीरे धीरे मौत के करीब जा रही थी और फिर एक रात मैं अपने कमरे में सोई हुई थी। सर में आज बहुत ही तेज दर्द हो रहा था, किसी भी पल चैन नहीं आ रहा था। अब तो दर्द मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। सर का दर्द इतनी तेज था कि मेरी आंखों से खुद ब खुद पानी निकलने लगा। मैं अपना सर दोनों हाथों से थामे सिकने लगी। सब अपने अपने कमरों में सोए हुए थे। दर्द इतनी तेज था कि बर्दाश्त नहीं कर पाए। मैं अपने पति को आवाज़ देने लगी, लेकिन मेरा पति तो अपनी दूसरी पत्नी की बाहों में सो रहा था। मैं वही ज़मीन पर गिर गई और तड़पने लगी। मैंने न जाने कितनी आवाज़ लगाई, लेकिन मेरी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। और फिर आखिरी मेरी आवाज़ भगवान ने सुन ली। उसने मुझे अपने पास बुला लिया। मैं एक सुकून की नींद सो गई। यह दुनिया छोड़कर मैं चली गई थी। सुबह जब सास गालियाँ दे रही थी, तब मेरा पूरा शरीर बेजान पड़ा था। सास चीख रही थी कि महारानी आज भी नाश्ता बनाने के लिए नहीं उठी। पति ने भी आवाज़ दी, मम्मी मेरी पहली पत्नी से कहो कि हम दोनों का नाश्ता हमारे कमरे में पहुंचा दे। सास ने गाली देकर उठाया, मनहूस अभी तक सोई पड़ी है, कब तक उठेगी? लेकिन दरवाजे से ही चीख कर चली गई। अंदर कमरे में कदम नहीं रखा। फिर पति को जाकर बताया कि वह मनहूस तो अभी तक सोई पड़ी है। आज सब लोग कान खोल कर सुन लो, उसके कमरे में कोई भी नहीं जाएगा। दोपहर का समय हुआ, सब अपने कामों में बिजी थे, लेकिन अभी तक पुरानी पत्नी कमरे से नहीं निकली। तो सास चिकती चिल्लाती कमरे में आ गई। देखा कि पहली पत्नी तो औंधे मुंह जमीन पर गिरी पड़ी थी। सास ने शोर मचाया, सब इकट्ठे हो गए। देखा तो पूरी बॉडी अकड़ चुकी थी। उसकी लाश को चारपाई पर रखा गया। उसके आंसू अभी तक आंखों में से कुछ गालों पर सूख गए थे। सब आपस में बातें करने लगे, अचानक से कैसे मर गई। उन लोगों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। उस घर में कोई भी आंख ऐसी ना थी कि जिससे उसके लिए एक आंसू भी वह आया। अगले दिन से ही सब अपने कामों में बिजी हो गए कि जैसे घर में कुछ हुआ ही ना हो। कुछ दिन बाद नई बहू उसके कमरे में साफ सफाई कर रही थी। तब उससे कमरे से कुछ रिपोर्ट और कुछ दवाइयाँ मिली। देखकर वह हैरान हो गई थी। उसको तो ब्रेन ट्यूमर था और न जाने कब से वह यह दर्द से रही थी। साथ में एक डायरी भी थी जिस पर वह अपने सारे दर्द लिखा करती थी। डायरी में कुछ लाइनें तो ऐसी थी जिन्हें पढ़कर रोना आ गया था। डायरी में लिखा था कि मेरा पति हर समय मुझसे रूठा रहता है, मेरी तरफ देखता ही नहीं,
आज मैंने सारा दिन मजदूरी की, पति ने मुझे ठंडा पानी पिलाया। आज मैं बहुत खुश हूँ। कभी कभी जब पति मूड में होता है तो कहता है मैं बहुत अच्छी हूँ, लेकिन पता नहीं फिर भी क्यों मुझसे दूर रहता है। आज मैं उसके लिए तैयार हुई, खुद को संवारा था, लेकिन पागल ने एक बार भी मेरी तरफ नजर उठाकर नहीं देखा। लेकिन फिर भी मैं नाराज नहीं हुई, क्योंकि वह मुझे बहुत डांटता था। कुछ कहती तो मुझसे गुस्सा हो जाता और मुझे डांटकर चुप करवा देता है। आजकल मेरे सर में बहुत दर्द रहने लगा है। मेरी तरफ तो किसी का ध्यान ही नहीं। मैं खुद ही एक पास के डॉक्टर के पास चली गई। उसने कुछ टेस्ट लिख कर दिए, जिन्हें करवाने तो पता चला कि मुझे एक जानलेवा बीमारी है। लेकिन मैं पति को नहीं बताऊंगी, क्योंकि मेरे पति फिर परेशान हो जाएंगे। हमारा घर बनकर तैयार हो गया। मैंने अपना कमरा बहुत सजाया है, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे सजाए इस कमरे में कोई और आकर रहेगी। मेरे पति की दूसरी शादी करवाई जा रही है। मुझे घर से निकाला तो मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा तो कोई है भी नहीं। बस नौकरानी बनकर मरने तक यही पड़ी रहूंगी। पति अपनी नई पत्नी से बहुत प्यार करता है। उसे रोज रात को नई नई चीजें लाकर खिलाता है। एक बार मैंने कहा कि मेरा भी मन कर रहा है, मुझे भी कुछ लाकर खिलाया दिया करो। कहने लगा तुम जाकर बर्तन धो और मेरा दिमाग खराब मत करो। मैंने अपने पति से ऐसा क्या मांग लिया था? उस रात मेरा पति अपने नई पत्नी के लिए वड़ा पाव लेकर आया था। बस एक पानीपुरी ही मांगी थी। आज सुबह से ही मेरी सांस रुक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा समय अब पूरा हो गया है। काश मैं अपने पति की बाहों में मर सकती। मेरा पति मेरा दर्द समझता, मुझे सीने से लगाता तो मैं सुकून से मर जाती। मेरे पति, आप अगर कभी मेरी डायरी पढ़े तो खुद को मेरी मौत का जिम्मेदार मत ठहराना। मैं बहुत प्यार करती हूँ आपसे। मैं बस अपने नसीब से हार गई। शायद कि मेरी किस्मत में खुशियाँ ही नहीं लिखी थी। अपनी दूसरी पत्नी का ख्याल रखना। मैं तो नहीं रहूँगी। जब आपके यहाँ कोई बच्चा पैदा हो तो एक बार उसे मेरा फोटो दिखाकर ज़रूर कहना कि यह भी तुम्हारी माँ थी। जीते जी माँ का शब्द नहीं सुन सकी तो क्या हुआ, मरने के बाद तो माँ का दर्जा मिल जाएगा। अब मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अब लिखा भी नहीं जा रहा। मेरा दिल चाह रहा है कि आपके पास आ जाऊं, लेकिन के बाद सब कुछ अधूरा रह गया। पत्नी खामोशी से मर गई। पति डायरी पढ़कर बहुत रोया था, लेकिन अब रोने का क्या फ़ायदा। वह बेचारी ना जाने कितना रोई थी, कितना तड़पी थी, लेकिन तब उसकी तड़प किसी ने नहीं देखी थी। तब उसके दर्द को किसी ने नहीं महसूस किया था। अब तो सुकून की नींद सो गई थी। तब उसके लिए उसका पति रो रहा था, लेकिन अब रोने का कोई फायदा नहीं था। अब वह कहाँ लौटकर आने वाली थी। न जाने कितनी पत्नियां ऐसी होंगी जो अपने हमसफर की बेरुखी पर जिंदगी जी रही है, जो दर्द सह रही है, लेकिन शिकवा नहीं करती। एक लड़की अपना सब कुछ छोड़कर अपने पति के प्यार के भरोसे आती है, और जब उसे पति का प्यार न मिले तो वह अंदर से टूट जाती है। उस लड़की का ध्यान रखे, उसे प्यार दे जो अपना सब कुछ छोड़कर आपके पास आई है। पति के प्यार के बिना एक औरत अधूरी होती है। उसे अधूरीपन की इस मौत से बचा ले। थैंक यू वॉचिंग दिस फुल वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर यू एंड योर फैमिली। कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आपको अगली कहानी किस टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू सो मच। बाय।